अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद अली चौधरी। आप देख रहे हैं इंस्टा न्यूज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। तोशाखाना गाड़ियों का केस, नवाज शरीफ शामिल तफ्तीश, नैब के सवालनामे का जवाब जमा करवा दिया। बताया रिकॉर्ड पर है, बतौर साबिक वज़ीर आज़म गाड़ी नहीं मांगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर इरफान और सुहेल आरिफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने मजीद कार्रवाई के लिए मोहलत मांग ली। समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ से मरकजी सेक्रेटेरिएट में शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर नून लीग ने बड़े भाई को एवन फील्ड में बरियत पर मुबारकबाद दी। गले मिले और बरियत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मरियम नवाज भी मौजूद थीं। नून लीग के कायदीन भी मौजूदा सूरत हाल और इलेक्शन के हवाले से तबादला ख्याल। इक़्तिदार की जंग नंद भावज को आमने सामने ले आई। सरबरा पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक़्तिदार के लिए लड़ाई। बुशरा बीबी और लतीफ खोसा की मुबैना ऑडियो लीक। उनकी बहनों की वजह से हमारा मसला पड़ गया। बुशरा बीबी ने अलीमा खानम से मुबैना तलखी के बाद लतीफ खोसा को शिकायत लगाई। ऑडियो में बुशरा बीबी अपने और सरबरा पीटीआई के केसेस में लतीफ खोसा को वकील करने पर बाजिद। शर्म आनी चाहिए जिसने ये जाती ऑडियो लीक की है। इस किस्म की गुफ्तगू वकील और क्लाइंट के दरमियान होती है। सरदार लतीफ खोसा का सख्त रद्द-ए-अमल, ऐसी ऑडियो क्यों लीक होती है? सहाफी का सवाल, ये आपको और लीक करने वालों को पता होगा। लतीफ खोसा का जवाब। पीटीआई के एक वकील को चेयरमैन बनाना सारी पार्टी की सियासी क़यादत पर अदम एतमाद है। चेयरमैन पीटीआई ने हमेशा अपने साथियों को हकीर जाना। जेल में भी खौफजदा है, डरते हैं कहीं पार्टी पर कब्जा ना हो जाए। अब तो बेगम साहिबा पर भी एतबार का रिस्क नहीं लेते। ख्वाजा आसिफ का तंजिया ट्वीट। चेयरमैन पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो मकाफाती अमल है। जिस फैसले के तहत नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग किया गया, आज वही फैसला चेयरमैन पीटीआई के आड़े आ रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर राना सनाउल्लाह की लाहौर मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवन फील्ड में इंसाफ मिला। अल अजीजिया रेफरेंस फ्रॉड है जिसमें जज मलिक अरशद मरहूम के खिलाफ फैसला आ चुका है। आज खुद नोटिस के तहत अल अजीजिया रेफरेंस मुकम्मल खत्म हो जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। पीपल्स पार्टी अशराफिया नहीं, अवाम की जमात है। नफरत, इंतकाम और अना की सियासत को दफन कर दिया। मुल्क में नया तर्ज सियासत लाएंगे। पीपल्स पार्टी के योम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा, हमारी मुखालिफ कोई सियासी जमात नहीं, हमारा मुकाबला महंगाई और बेरोजगारी से है। नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। बलूचिस्तान का वज़ीर आला जियाला बनेगा। बोले सियासत के शोबाजों को जियाले 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। तौहीने इलेक्शन कमीशन के सरबरा पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक वज़ीर आज़म को अडयाला जेल से लाने का रिस्क हम क्यों लें? हमारी अपनी फोर्स होती तो बहुत कुछ करते। मेंबर बलूचिस्तान के रिमार्क्स। असद उमर ने तहरीरी मुआफी नामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। कहा, मैं तो सियासत भी छोड़ चुका हूँ। फवाद चौधरी के वकील ने कहा, हमारा केस अलग कर दें, हमारा सिक्योरिटी का मसला नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दें। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। विफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना अराकीन से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। सरबरा पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडयाला जेल में ही ट्रायल होगा। उधर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में सरबरा पीटीआई की दरख्वास्त से जमानत बाद गिरफ्तारी दायर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दरख्वास्त पर समाअत की। नैब को नोटिस जारी, समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमे में बड़ी पेशरफ्त, अदालती हुक्म पर मौनी सलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू। मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात आवेजा,
मोनी सलाही को आज अदालत पेश होने की मोहलत दी गई थी। रूपोश हैं, अदालत पेश नहीं हो रहे। FIA की जानिब से दिए गए इश्तिहार का मतन। भारत का दहशतगर्द चेहरा एक बार फिर बेनकाब। अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश। भारतीय शहरी पर फर्जी जुर्मायत। भारतीय निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में भारतीय नयाद अमेरिकी शहरी के कत्ल की साजिश की। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस साजिश को नाकाम बनाया। हम अमेरिकी सरजमीन पर अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर का बयान। बरतानवी मीडिया ने अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल की भारतीय साजिश नाकाम बनाने की खबर दी थी। निखिल गुप्ता को जून में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। इससे कबल खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा में कत्ल किया गया था। कनाडा ने भारत पर कत्ल का इल्जाम आयद किया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद कमी। पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। 1 दिसंबर से पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए से ज्यादा कमी हो सकती है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपए से ज्यादा कमी का इम्कान है। ओगरा की जानिब से भिजवाई गई समरी पर कीमतों के हवाले से हतमी फैसला निगरान वज़ीर आज़म करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए इंस्टा न्यूज।